हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा का ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर आए जितने भी अपने आई डिसीज होते हैं सच एज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके कॉजेस पढ़ेंगे एंड ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक होगा यानी पॉइंट होगा अपना मायोपिया। ठीक है ना, आखिर ये मायोपिया होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है ना। ओके, तो देखो, ये अपन दो डायग्राम के जरिए समझते हैं, एक नॉर्मल विजन है और एक मायोपिक विजन है, ठीक है ना। यानी नॉर्मल आई एंड मायोपिक आई। नॉर्मल आई में जो आपका इमेज है ना वो रेटिना पे फॉर्म होता है, जबकि मायोपिक आई में ना रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाता, इस कारण अपन को है ना ब्लर दिखती है दूर की चीज़ें, ठीक है ना। पास की तो सही दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें ब्लर दिखती है। इसका कारण क्या है, जो आई लेंस ना यानी उनका जो फोकल लेंथ है ना वो टू लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको अपन नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर से तात्पर्य अपन को नियर का दिख रहा है लेकिन फार का नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यही था अपना मायोपिया के बारे में, ठीक है ना। इसके कॉसेस बता दिए मैंने, एक्सेस कार्वेचर ऑफ आई लेंस या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, अपन है ना कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस, मिरर नहीं है, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस का यूज़ करके अपन इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। इमेज के जरिए देख सकते हैं, जब अपन ने कॉनकेव लेंस लगाया फ्रंट ऑफ आई तो जो अपना इमेज है ना वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अपना रेटिना पे, ठीक है ना, रेदर देन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहाँ पे हो रहा है, अपने रेटिना पे। तो इसका एक मतलब एक दो इलाज है, कॉनकेव लेंस और सुटेबल पावर का ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक डायग्राम के जरिए समझो, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल को अपन देख रहे हैं, तो जो मायोपिक आई होगी ना उसकी फ्रंट ऑफ रेटिना पे अपना फॉर्म होगा इमेज फॉर्म, जबकि जो नॉर्मल विजन है ना यानी कॉनकेव लेंस लगाने के बाद ये कहाँ पे फॉर्म होगा, अपना रेटिना पे, ठीक है ना। जबकि अपने मायोपिक आई में कैसा हो रहा है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप ये इमेज के जरिए और देख सकते हैं, किसी भी अपन बल्ब को देख रहे हैं यानी कोई भी लाइट, क्योंकि अपन पता है लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपन हाइपेरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया कुछ भी बोल सकते हैं, इसको अपन फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन जो पास की चीज़ें वो ब्लर दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, जो आईबॉल है ना वो टू स्मॉल हो जाती है, उसमें लॉन्ग हुई थी इसमें स्मॉल हो गई, ठीक है ना। यही कारण है। इसमें क्या होता है, जो इमेज है ना वो बिहाइंड रेटिना फॉर्म हो पाती होती है। इस कारण अपन को है ना पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती है जबकि दूर की चीज़ें एकदम सही दिखाई देती है, ठीक है ना। अब इसके भी क्या मतलब क्या कारण है, मैं अपन किस इसका कारण तो मैंने बता दिया। अब देखो किस तरह से ठीक हो सकता है, इसको कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे ना अपन सुटेबल पावर का तो ठीक हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो कुछ देखते हैं अपन फ्रंट पार्ट ऑफ आई, जैसे आईब्रो हो गया, आईलैश हो गया, प्यूपिल हो गया, इरिश हो गया या फिर प्रोटेक्टिव कोट, आईलाइट, ठीक है ना। ये इमेज के जरिए देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो ये अब अपना प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। अब जैसे सॉरी सॉरी कैटरेक्ट है, ठीक है ना। देखो अपने कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है, जो अपने आई की जो प्यूपिल है ना, ठीक है ना, इस पे ना एक लेयर जमा हो जाती है मिल्की एंड क्लाउडी, ठीक है, जिस कारण से अपन को कुछ भी साफ नहीं दिखाई पड़ता। इसी को अपन कैटरेक्ट बोलते हैं। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। इसका इलाज किया जा सकता है आर्टिफिशियल मेथड से, जो सर्जरिकल मेथड होते हैं ना उनसे जो मिल्की जो क्लाउडी जो भी है ना उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मेथड से इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो प्रेसबायोपिया में क्या है, जब आप अब एज एज होती जाती है ना आगे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इंसान को ना ही पास का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है। इससे अपन कैसे ठीक हो सकते हैं, अपन बाई फोकल लेंस का यूज़ करके। ऊपर की साइड अपनी होती है कॉनकेव की एंड नीचे की होती है कॉन्वेक्स की, ठीक है ना। अब देखो पार्ट्स ऑफ आई, ये जो डार्क डार्क आई जैसा है ना गोटिया यानी कंची, ये क्या है, अपनी प्यूपिल है, ठीक है ना। सो क्या है, प्यूपिल इज अ डार्क ट्रांसपेरेंट रीजन इन द सेंटर ऑफ द आई वेयर द लाइट एंटर्स, ठीक है। उसके बाद आइरिस है जो कि कलर्ड सर्किल ऑफ मसल सराउंडिंग, ये प्यूपिल को साइज कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और जो स्क्लेरा है ना ये एक वाइट पार्ट है आई का, ठीक है ना, सराउंडिंग आई, जो कि अपन को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल शॉक से, ठीक है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन। अब देखो, अब अपन को आंसू क्यों आते हैं, उसका देखो कारण क्या है, ये लैक्रिमल ग्लैंड होती है, इसके कारण से अपन को आंसू आता है, ठीक है ना। ये पैड ऑलमोस्ट शेप्स ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस टीयर, टीयर में सांस होता है, ठीक है ना। अब टीयर का काम क्या है, अपन को ये है ना प्रोटेक्ट करती है आई को डैमेज से, डिहाइड्रेशन से एंड माइक्रोब से, ठीक है ना। ये ग्लैंड अपने कहाँ से सिचुएटेड होती है, ये आईलेट के ऊपर है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं, उसके अंदर वाले पार्ट में, ठीक है ना, इनर पार्ट में ये लोकेट रहती है। अब देखो, अब अपने ह्यूमन एटोमी में ह्यूमन आई एटोनॉमी होती है ना, उसमें स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा क्या क्या इसका वर्क क्या है वो देखो। ये आउटर कवरिंग है स्ट्रक्चर विद सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आइज, ठीक है ना। ये कंपोज करती है थ्रू फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज इन द फ्रंट ऑफ ब्लजेस। ये कहाँ पे रहती है, कॉर्निया के फ्रंट में रहती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की जैसे वर्क करती है, ठीक है ना, जिससे अपन को साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। और ये है ना एक्सटर्नल शॉक से अपन को प्रोटेक्ट करती है क्या, स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट।
एक सेकेंड। अब देखो ह्यूमन आई अदर जो स्ट्रक्चर होते हैं ना इसके, अब देखो लेंस है, ठीक है ना। लेंस क्या है, लोकेट जस्ट आफ्टर द प्यूपिल, जो कि प्यूपिल के जस्ट आफ्टर लोकेट किया जाता है लेंस को, ठीक है। लेंस बाय चेंजिंग इट शेप हेल्प इन द फोकसिंग ऑफ लाइट, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।